गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस इंग्लिश क्लास का हमारा टॉपिक है ईडियम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, फर्स्ट है वूप इट अप। इसका मतलब क्या होता है? इन्जॉय वन सेल्फ और सेलिब्रेट इन अ नॉइजी वे, रीजॉइस, मेक मैरी, मतलब आनंद लेना, कि अपने हिसाब से किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना इज कॉल्ड वूप इट अप। द टीम रियली वूप्ड इट अप इन द लॉकर रूम आफ्टर देयर बिग विन। लॉकर रूम में उन्होंने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया उनकी बड़ी जीत के बाद। ठीक है। सेकंड है विद अ वेगनियंस, यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स और इज ट्रू, मतलब मनोयोग पूर्वक। यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स और इज ट्रू विद ग्रेट फोर्स। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, टू विच समथिंग अकर और विच इज़ ट्रू, जो हो गई है और जो सच है, कुछ उससे रिलेटेड है, मनोयोग पूर्वक। अप अगेंस्ट द वॉल, अप अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब क्या है? कठिन स्थिति में, कि अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। एक और होता है बाइट द बुलेट, उसका मतलब क्या होता है? टू बी इन टफ सिचुएशन। तो एक और हो गया अप अगेंस्ट द वॉल, राइट। उसके बाद देखो अप इन द एयर, अप इन द एयर, इसका मतलब होता है अनिश्चित, अनडिटरमाइंड, मतलब जो निश्चित नहीं है, जो अभी डिसाइडेड नहीं है। अप इन द एयर, कंफ्यूज हो अभी। ठीक है। उसके बाद है गिव वन सेल्फ एयर्स, गिव वन सेल्फ एयर्स, अच्छा बनने का नाटक करना, गिव वन सेल्फ एयर्स। ठीक है। उसके बाद है अल्फ़ाबेट सूप। अल्फ़ाबेट सूप का मतलब होता है भ्रम या उलझन में होना, मतलब टू बी कन्फ्यूज्ड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है एट लार्ज। तो इसका मतलब क्या होता है? एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब पकड़ से बाहर भी होता है, पकड़ से बाहर, जैसे क्रिमिनल इज एट लार्ज। और यहाँ पर स्वतंत्र, वही पकड़ से बाहर है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, एट लार्ज। ठीक है। हेड ओवर हील्स, to be madly in love, completely enamored or of someone. To calm down, keep your wig on. To calm down, keep your wig on. शांत रहना, keep your wig on means शांत रहो। ठीक है। उसके बाद है keep your wig on। अच्छा, ये तो सेंटेंस है। reap the whirlwind, टू सफ़र द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, कि किसी बेकार चीज़ का परिणाम भुगतना, कि आपने किया किसी ऐसी चीज़ में आप पड़ गए, फिर उसका रिज़ल्ट आप ही को मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, ऑफ द फर्स्ट वाटर। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है कठिन समस्या में सफलतापूर्वक निपटना, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आपने बहुत अच्छे से टैकल कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड वेदर दी स्टॉर्म। बी ऑल वन टू का मतलब होता है कि किसी में भी कोई भेदभाव ना करना, नो डिस्क्रिमिनेशन। बी ऑल वन टू। एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ विश्वास। इन द एसेंडेंट का मतलब होता है प्रभाव में वृद्धि, मतलब जो प्रभाव, मतलब प्रभाव की इंग्लिश क्या होगी? अफेक्ट, किसी चीज़ का अफेक्ट है उसमें इंक्रीज हो रहा है। गेनिंग इन स्टेटस, पावर का बढ़ना, इन्फ्लुएंस होना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, पोर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, जैसे आप बोलते हो ना कि आग में घी डालना, कि कोई काम कर रहा है, आग में घी डाल दिया। लेकिन हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि कहीं पर कुछ चीज़ चल रही है, उसमें और चीज़ ऐसे डाल देनी कि वो और भड़क जाए, ऐसा काम कर देना। हतोत्साहित करना, डिटर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। पोर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे ठंडा पानी डालना, इसकी ट्रांसलेशन है पोर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, कि किसी चीज़ को आपने डिस्करेज कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, तो इट मीन्स यू आर पोरिंग द कोल्ड वाटर टू हिज विलिंग, तुम उसकी इच्छाओं पे ठंडा पानी डाल रहे हो। अ हार्ड नट टू क्रैक, उलझनकारी समस्या, ऐसी चीज़ जो मुश्किल है,
आप ये तो पढ़ने से भी पता चल रहा है, अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, बाइट द बुलेट की तरह ये भी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद है सी आई टू आई, इसका मतलब होता है अग्री, बात मान लेना, अग्री होना। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, सहमत होना, सी आई टू आई। टू हैव अ शॉर्ट लाइट स्लीप, कैट नैप, कैट नैप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सोना। अच्छा, सोने के लिए मैंने आपको और वर्ड्स भी बताए थे, है ना, एक तो होता है स्लीप, एक होता है नैप, और एक होता है, एक वर्ड होता है सिएस्टा, इसका मतलब होता है दिन की नींद, 2-3 घंटे वाली, ठीक है, सिएस्टा। लेजी पर्सन को आप काउच पोटैटो बोलते हो, लेजी पर्सन है कोई, ही इज़ अ काउच पोटैटो, राइट। उसके बाद है ब्रिंग होम द बैकन, भौतिक सहयोग देना, टू अर्न मनी एज फ्रॉम स्टडी एम्प्लॉयमेंट टू बी सक्सेसफुल। ब्रिंग होम द बैकन मतलब आर्थिक, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियली हेल्प करना, एम्प्लॉयमेंट। सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, टू अर्न मनी, किसी को आप सपोर्ट दे रहे हो ताकि वो पैसा कमा सके, तो आर्थिक हेल्प कर रहे हो, उसकी आर्थिक मदद कर रहे हो, ठीक है। स्पिन योर व्हील्स का मतलब होता है समय बर्बाद करना, स्टॉप स्पिनिंग योर व्हील्स, समय बर्बाद करना बंद करो। वेयर द ग्रीन विलो का मतलब होता है टू ग्रीव फॉर लॉस्ट और अनरिक्वेटेड लव, गिव इट अ वर्ल्ड टू ट्राई समथिंग, टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग ऑफन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली चीज़ में किसी चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करना, गिव इट अ वर्ल्ड। बनाना ऑयल मतलब बेकार की बातें, व्यर्थ बातचीत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट, इस पूरे पेज में और कुछ नहीं है। टेक एक्सेप्शन टू मतलब किसी चीज़ की कठोर आपत्ति करना, मतलब डेड सेट अगेंस्ट, सख्त खिलाफ। वर्ड क्या बताया मैंने आपको, डेड सेट का मतलब होता है सख्त, अगेंस्ट, खिलाफ। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, कट टू द, ओके, कट टू द चेज का मतलब क्या होता है, मुद्दे पर आना, मुद्दे की बात करना, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखा है, मुख्य विषय पर आना। ये तो डेफिनेशन लिखी है, ये सिर्फ ईडियम है और ये इसका मीनिंग है। उसके बाद टू वेस्ट योर एफर्ट्स बाय ट्राइंग, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बेकार में कोशिश करना या गलत डायरेक्शन में कोशिश करना, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। क्लोवन हूफ का मतलब होता है शैतानी उद्देश्य। फॉल फ्लैट का मतलब होता है निष्प्रभावी होना, टू फेल कंप्लीटली, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब गिरना भी होता है, फॉल एंड फ्लैट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एज फिट एज अ फिडल। इसको आप, एक और होता है इसके लिए, हेल एंड हार्टी। मैंने आपको फर्स्ट इडियम्स की क्लास में बताया था, हेल एंड हार्टी मतलब स्वस्थ होना, और एक और है एज फिट एज द फिडल, फिट से याद रखना, हेल्दी, ठीक है। टू रन आउट ऑफ स्टीम, कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही खो जाना, टू रन आउट ऑफ स्टीम। टू पिक होल्स, इसका मतलब होता है गलती ढूंढना, टू पिक होल्स मीन्स गलती ढूंढना। अर्गस आइड मतलब सतर्क हो जाना, चौकन्ना। विजिलेंट भी होता है, कीन साइटेड होता है, एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट। टू बिट डिफाइंस मीन्स चुनौती देना। विद बेटेड ब्रीथ, चिंता में। टू ग्रिड अप द लायंस, कठिन प्रयोजन मतलब कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना, टू ग्रिड अप द लायंस। एट समबडीज एक्सपेंस, सिंपल है, किसी के खर्चे पे, पेड फॉर बाय समवन।
बी इन फोर्स मतलब बड़ी संख्या में। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ढूंढना कहाँ लिखा है, इडियम मिक्स हो जा रहा है ना। स्मेल अ रैट का मतलब होता है गलत का अंदेशा लगा, अंदाज़ा लगा लेना, गलत चीज़ होने का अंदाज़ा। स्मेल लाइक अ रैट, जैसे समझ गए ना, हिंदी से भी समझ में आ जाएगा। ऐसे होता है ना, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आपको कहीं चूहे की स्मेल आ रही है, मतलब कुछ गलत का आपने अंदाज़ा लगा लिया। लिव हाई ऑन द हॉग, इसका मतलब है टू लिव इन ग्रेट कम्फर्ट विद अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है, आराम से ज़िंदगी चल रही है, जो अभी नहीं, एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद चलेगी, ठीक है। इन एनजाइटी विद बेटेड ब्रीथ, ये तो मैंने बता दिया, चिंता में। टू क्लिप वंस विंग, आज़ादी, किसी को कैद कर लेना, उसकी आज़ादी रोक देना। टू क्लिप वंस विंग, ये भी हिंदी ट्रांसलेशन देखोगे तो याद हो जाएगा, क्लिप कर देना किसी के पंखों को, वंस विंग्स। मेक अ सीन मतलब हंगामा खड़ा करना किसी चीज़ का, ठीक है। ऑल थम्स का मतलब तो अनकोऑर्डिनेटेड और क्लम्सी विद वंस हैंड, इसको थोड़ा देख के बताऊंगी। अ रे ऑफ होप, सिंपल है, अ रे ऑफ होप, आशा की किरण, इसमें और कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड्स का मतलब है कि दो चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हो, ये करूं या ये करूं, ठीक है, दिमाग में आपके दो बातें हैं। काउंट वंस ब्लेसिंग, कि भगवान ने जो दिया उसके लिए आभारी होना, खुश होना कि ठीक है जो दिया वो बहुत। आईब्रो रेजिंग मतलब आश्चर्य, आईब्रोज रेज कब होती है, जब आप शॉक हो जाते हो, आश्चर्य होता है। अ बैड पैच का मतलब होता है मुश्किल समय। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है बहुत सस्ता, डाइम अ डजन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब बद से बदतर करना, हालातों को और ख़राब करते जाना। इट मीन्स यू आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। अगर कहीं लिखा है कम वॉट में तो उसका मतलब होता है कुछ भी हो जाए। उसके बाद बी ऑन द एयर मतलब रेडियो पर प्रसार, मतलब किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना ऑन द रेडियो। रफ डायमंड का मतलब क्या होता है, रफ डायमंड का मतलब मैंने आपको बताया था अनपढ़ लेकिन गुणी, ठीक है। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है कि समय खत्म होने से पहले ही काम कर लेना, अगेंस्ट द क्लॉक। कट टू द क्विक का मतलब होता है टू हर्ट समवन्स फीलिंग। स्मेल अ रैट इज अगेन रिपीटेड। एंडेड यील्डेड नो रिजल्ट, एंडेड इन स्मोक, कोई पर एंडेड इन स्मोक मीन्स कोई रिजल्ट ना निकलना, कोई परिणाम ना निकलना। उसके बाद स्वोलन हेडेड हो सकता है अभिमानी। अभिमानी मतलब अभिमान क्या होता है, अभिमान होता है घमंड। अभिमानी मतलब घमंडी, घमंडी को इंग्लिश में एरोगेंट बोलते हैं। प्लेइंग विद फायर, आग से खेलना, मतलब इसमें लिखा है हानिप्रद मामले में आर डन टू डू समथिंग डेंजरस, किसी डेंजरस चीज़ में किसी डेंजरस चीज़ को करना। टर्न्ड अ डेफ कार, टर्न्ड अ डेफ कार, डेफ का मतलब क्या होता है जो सुन नहीं सकता, टर्न्ड अ डेफ कार का मतलब हो जाएगा अनसुना कर देना। ईयर, यहाँ से ना बिल्कुल बहुत पास है ना, पीछे से क्लियर दिख रहा होगा आपको। टू सिट ऑन दी फेंस, दुविधा में होना, किसी मुश्किल में होना। इसमें मुश्किल वाले बहुत हैं, क्यों है, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम में मुश्किल में होते हैं ना, इसलिए मुश्किल वाले इडियम्स देते हैं वो। रैन अवे, टेक टू वंस हील, भाग जाना, भाग जाने को फ्ली भी बोलते हैं, FLEE, फ्ली। फ्ली की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्ली सेकंड फॉर्म फ्ल्यू, वो तो फ्लाई की होती है ना, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फ्ली की होती है फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, ठीक है।
फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, ई लास्ट वाला ई हटा के डी लगा दोगे। कंटेस्टिंग द सीट इन द रनिंग, प्रतियोगिता में होना, ठीक है। स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ अ जेस्चर, सर्कमस्टांसेस गिव इनफ प्रूफ, स्पीक वॉल्यूम्स। आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर। वेरी अटेंटिव, ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स अगर मैं आपको बोल रही हूँ बी ऑल ईयर्स का मतलब पे अटेंशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑल ईयर्स। अंडर हिज नोज, आंखों के सामने। अब देखो ईडियम है अंडर हिज नोज, कि उसने ये काम अंडर हिज नोज कर दिया, लेकिन हिंदी में मीनिंग होता है उसकी आंखों के सामने कर दिया, इन फ्रंट ऑफ समवन। इन द डार्क, टू नॉट नो अबाउट समथिंग दैट अदर पीपल नो अबाउट, इग्नोरेंस, नॉट इन्फॉर्म्ड, कि आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया बट बाकी सबको पता है, इट मीन्स यू आर इन द डार्क। लाइवली एंड एनर्जेटिक मीन्स फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स क्या हो गया, एनर्जेटिक। इतने बहुत है, ठीक है, थैंक यू।